नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल न्यू स्टोरीज एंड नोवेल हिंदी चैनल पर, जहां हर कहानी एक नई दुनिया के दरवाजे खोलती है, जहां आपको मिलेगी रोमांचक, रहस्यमयी और दिल चीर लेने वाली कहानियां जो आपको एक अलग ही सफर पर ले जाएंगी। अगर आप भी कहानियों के शौकीन हैं तो यह चैनल आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संस्थाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। यदि किसी नाम, स्थान या समुदाय से कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र एक संयोग है। हम किसी भी प्रकार की आस्था, जाति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। सभी कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की दुनिया में ले जाना है। दोस्तों, यह मेरा नया चैनल है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। नील वायु पुत्र के लिए स्थिति निराशाजनक हो गई थी। भले ही वो शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन वो अघोरा जितना तेज नहीं था। अघोरा की इस गति को देखते हुए नील ने महसूस किया कि अगर उसने समय रहते कोई उपाय नहीं सोचा तो निश्चित रूप से अघोरा उसे मार देगा। ऐसे में उसके पास जान का जोखिम लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अचानक ही नील ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बाहें नीचे कर ली। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने हार मान ली हो। चूंकि वो अघोरा को पकड़ नहीं पा रहा था, इसलिए बेवजह कोशिश करते रहना बेकार था। इतनी जल्दी हार मान गया, बेचारा छोटा युवराज। अघोरा ने तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कहा। अघोरा के दिल में नील के लिए बिल्कुल भी दया की भावना नहीं थी। जब उसने देखा कि नील ने उसका विरोध करना छोड़ दिया है तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के नील पर और भी तेज गति से हमला करना जारी रखा। कुछ ही पलों में नील के शरीर पर 2 और घाव देखे जा सकते थे। अरे, मुझे देखना है कि तुम कितने घाव को बर्दाश्त कर सकते हो। कहते हुए अघोरा ने हमला जारी रखा। उसकी तीखी हंसी से पूरी गुफा गूंज उठी और उसने नील पर फिर से हमला किया। इस बार जैसे ही वो नील के पास पहुंचा तो अघोरा ने तुरंत ही अपनी दिशा बदली और नील की पीठ की ओर चला गया। और इस बार उसने नील की पीठ पर जोरदार हमला करके उसे एक गहरा घाव दे दिया। नील की हालत देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था और एक तीखी हंसी के साथ एक बार फिर से अघोरा नील की तरफ लपका। इस बार उसने नील के सर को निशाना बनाया था। इस हमले से वो नील के सर के 2 टुकड़े कर देना चाहता था। सही समय आ रहा है, नील वायुपुत्र ने मन ही मन विचार किया। जब अघोरा उसके बिल्कुल पास पहुंच गया तो नील ने अचानक अपनी आंखें खोल ली। वो इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इससे पहले कि अघोरा नील के सर पर हमला कर पाता, नील खुद को उस हमले से बचाने के लिए अपनी बाहों को सर के ऊपर ले गया, लेकिन उसकी हथेली अभी भी ऊपर की ओर थी। जिस क्षण अघोरा ने नील के हाथों को छुआ, उसने तुरंत अघोरा की झुर्रीदार बाहों को पकड़ लिया और मरोड़ दिया। उसने अघोरा की पतली भुजाओं को मजबूती से पकड़ा और तेजी से पीछे की तरफ घूम गया, जिससे अघोरा अब नील वायुपुत्र की पीठ पर लटक सा गया था। उसके बाद नील ने अपनी पूरी ताकत से अघोरा को जमीन पर बहुत ही जोर से पटक दिया। हालांकि गुफा कठोर पत्थर से बनी थी, लेकिन गुफा इस भयानक शक्ति का सामना नहीं कर सकी और एक विस्फोट के साथ जमीन फट गई। जहां विस्फोट हुआ वहां एक विशाल गड्ढा बन गया था और उसके बीच पड़ा अघोरा दर्द में कराह रहा था। दर्द में कराहते हुए अघोरा गड्ढे से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन नील वायुपुत्र ने उसे कोई मौका नहीं दिया। यह पागल आदमी बहुत ताकतवर और तेज है। अगर इसे मैं गड्ढे से बाहर निकलने देता हूं तो शायद मुझे इतना अच्छा मौका दोबारा न मिले। अवसर केवल एक बार ही दस्तक देता है। मैं उसे कोई और मौका देने की भूल नहीं कर सकता। ऐसा सोचते ही नील वायुपुत्र अघोरा पर झपटा। इसके बाद तो नील किसी पागल जानवर की तरह अघोरा पर टूट पड़ा और उसने उस पर लातों और घूसों की बरसात कर दी। नील द्वारा चलाए गए हर मुक्के की ताकत कम से कम 1 टन के बराबर थी। थोड़ी देर तक अपनी पूरी ताकत से हमला करने के बाद नील हांफने लगा। माथे पर आए पसीने को पोंछने के बाद नील ने अघोरा को देखा, जो अभी भी गड्ढे के मलबे में दबा पड़ा था। नील ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे लगा जैसे अघोरा अब सांस नहीं ले रहा है।
उसने अभी अभी किसी ऐसे व्यक्ति को पीटा था जिसकी शक्ति अर्ध महावीर योद्धा के बराबर थी। नील के वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए निसंदेह ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अघोरा ने अपनी सारी शक्तियों को पहले ही हांडी में आग प्रसारित करके खत्म कर लिया था। उसके बाद उसने नील से भी मुकाबला किया था। उसके बावजूद वो नील पर हावी हो रहा था, यहां तक कि अगर नील ने थोड़ी सी भी धीमी प्रतिक्रिया दी होती तो अघोरा उसका सर फोड़ चुका होता। उस स्थिति में नील की मृत्यु हो जाती, ना कि अघोरा की। अघोरा को आखिरकार मृत अवस्था में देखकर नील ने खुद को बधाई दी, लेकिन अभी उसे उन 8 जीवित लोगों की जांच करनी थी जो गुफा की छत से लटक रहे थे। जब नील वायुपुत्र उनके पास पहुंचा तो उसने महसूस किया कि वो सब पहले ही मर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से उनका मांस और खून निचोड़ लिया गया हो। जब वो लोहे के पिंजरों की बारीकी से जांच करने गया तो नील ने देखा कि उन लोगों की मौत अघोरा की आग से जलकर हुई थी। उनके शरीर इतने भयानक लग रहे थे कि नील ने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत ही दूर हो गया। बेचारे असहाय लोग। नील वायुपुत्र ने चुपचाप मन ही मन उन लोगों के लिए सहानुभूति प्रकट की। उन लोगों का मुआयना करने के बाद नील उस विशाल गुफा में चारों ओर घूमने लगा। उसने अब तक 2 बार उस गुफा की जांच कर ली थी, लेकिन उसे टूटे हुए तांबे और लोहे के अलावा कोई भी मूल्यवान वस्तु नहीं दिखी। तभी नील के दिमाग में एक विचार आया और उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। यहां तक कि एक सामान्य लोहार भी काफी अमीर होता है, तो भला अघोरा जैसा स्थापित लोहार इतना गरीब कैसे हो सकता है? इसके पास कुछ खजाने तो जरूर होंगे। ऐसा सोचते हुए नील ने गुफा की जांच जारी रखी। थोड़ी देर खोजने के बाद नील के मन में एक और विचार आया। वो गड्ढे में गया और उसने अघोरा के शरीर को बाहर खींच लिया। अघोरा का शरीर अब तक एक कंकाल में बदल चुका था। उसके शरीर का एक भी अंग सुरक्षित नहीं था। नील की नजर अघोरा के दाहिने हाथ पर पड़ी। उसकी मध्यमा अंगुली में धातु की एक काली अंगूठी मौजूद थी। एक विचार ने नील को अघोरा की मध्यमा उंगली से अंगूठी निकालने के लिए प्रेरित किया। हालांकि जैसे ही नील ने उस अंगूठी को छुआ, उसकी उंगलियों पर ठंडक की एक अजीब सी भावना फैल गई। निश्चित रूप से ये एक भंडारण अंगूठी है। नील वायुपुत्र ने मन ही मन विचार किया। भंडारण अंगूठी वाकई खास होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी अंगूठी में वस्तुओं को रखने के लिए कुछ जगह होती है। एक ऐसी जगह जहां कोई व्यक्ति अपनी मूल्यवान वस्तु को छिपा सकता है। इस तरह की भंडारण अंगूठी एक अविश्वसनीय वस्तु भी थी। भले ही अंगूठी का भंडारण स्थान काफी छोटा है, लेकिन अभी भी इसका मूल्य एक शीर्ष श्रेणी के नश्वर हथियार के बराबर होगा। सुंदरनगर में किसी के पास भी इस तरह का खजाना नहीं था। हालांकि नील ने इससे पहले कभी भी वास्तविक भंडारण अंगूठी नहीं देखी थी, लेकिन उसने किताबों से ऐसी जादुई वस्तुओं के बारे में काफी जानकारी हासिल की थी। उन पुस्तकों में वर्णित जानकारी के अनुसार क्योंकि अघोरा अब मर चुका था और उसकी आत्मा भी उसके शरीर को छोड़कर जा चुकी थी, तो इस भंडारण अंगूठी का कोई भी स्वामी नहीं था। इसका मतलब था कि नील वायुपुत्र इस भंडारण अंगूठी का स्वामी बन सकता है। अचानक उसके दिमाग में कुछ विचार आए और नील अपनी चेतना को भंडारण अंगूठी के अंदर प्रवाहित करने लगा। शुरुआत में उसे थोड़ी दिक्कत हुई और अंगूठी से निकल रही ठंडक से अवरोध भी उत्पन्न हुआ, लेकिन आखिर में नील ने उस पर काबू पा लिया और अंगूठी से निकलने वाली ठंडक एक सौम्य गर्माहट में बदल गई। उसके बाद जब नील ने अपनी चेतना को अंगूठी में प्रवाहित किया तो अघोरा ने जो कुछ भी उस अंगूठी में सहेज कर रखा था, नील वायुपुत्र वो सब कुछ देख सकता था। भंडारण अंगूठी के अंदर की जगह ज्यादा बड़ी नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि अंदर का स्थान कुछ वर्ग मीटर से बड़ा नहीं था। भंडारण अंगूठी के हिसाब से ये आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम था। हालांकि अंदर कई सारे खजाने मौजूद थे। अघोरा ने हथियार शोधन में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कीमती अयस्कों यानी कच्चे धातुओं का भंडारण अंगूठी में संग्रहित किया था। इसमें शुद्ध लोहा, लाल मृत पत्थर, रक्त अग्नि धातु और कई अन्य अयस्क शामिल थे। वो सभी बड़े अच्छे तरीके से कोने में रखे गए थे। हथियार निर्माण करने वालों के लिए ये अयस्क निश्चित रूप से बहुत कीमती खजाने होते हैं। नील ने अनुमान लगाया कि वो उन्हें अच्छी कीमत पर बेच सकता है। अंगूठी में अयस्कों के अलावा अर्धपारदर्शी पत्थर भी मौजूद थे। इन पत्थरों को निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर के रूप में भी जाना जाता था। नील ये बात पहले से ही जानता था।
इस प्रकार का निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर साम्राज्य में वास्तविक मुद्रा के रूप में प्रचलित था। सोना और चांदी आम लोगों की मुद्रा थी और वो व्यापार के लिए उन्हें इस्तेमाल करते थे। साधकों के लिए सोना मिट्टी की तरह बेकार था, लेकिन निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर अलग होते हैं। हालांकि ये निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर किसी चमकीले पत्थर की तरह ही दिखते थे, लेकिन उनके अंदर ब्रह्मांड की शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित होती है, जो किसी महावीर योद्धा की साधना के लिए जरूरी होती है। अब क्योंकि निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर को काटना और कहीं भी ले जाना आसान था, इसलिए वो धीरे धीरे साधकों की दुनिया की पसंदीदा मुद्रा बन गए थे। नील ने अनुमान लगाया कि भंडारण अंगूठी में सैकड़ों निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर मौजूद थे, जिनकी कीमत करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर थी। ये काफी बड़ी रकम थी। इसका मतलब था कि अघोरा बिल्कुल भी गरीब नहीं था। इसके अलावा अन्य खजाने भी थे, जैसे राक्षसी चमक वाली एक लंबी तलवार, एक खूनी लाल हथौड़ा इत्यादि। इन खजानों का स्तर कम नहीं था। चूंकि नील कोई विशेषज्ञ नहीं था, उसने अनुमान लगाया कि वो शायद मध्य श्रेणी के रहस्यमय हथियार थे। भंडारण अंगूठी के दूसरी ओर तरह तरह की हथियार शोधन से संबंधित पुस्तकें रखी थी, साथ ही कुछ अनजान औषधियां भी थी, जबकि अन्य सामान्य वस्तुओं को एक असंगठित ढेर में एक साथ रखा गया था। लेकिन अचानक से ढेर में छिपे एक चाकू ने नील का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। चाकू काफी पुराना लग रहा था। चाकू की सतह पर कहीं कहीं गड्ढा हो गया था और हत्था भी टूट चुका था, लेकिन चाकू की धार पूरी तरह से सही हालत में थी। नील ने महसूस किया कि जैसे इस चाकू में एक विशेष जादुई शक्ति थी। इस विशेष जादुई शक्ति के कारण ही नील इसके प्रति इतना आकर्षित हुआ था। यह पुराना चाकू बेशक कीमती मालूम हो रहा था, शायद ये उसके कुछ काम आए। ये सोचते हुए नील ने अंगूठी के अंदर हाथ डाला और टूटे हुए चाकू को भंडारण अंगूठी से बाहर निकाल लिया और उसकी बारीकी से जांच की। थोड़ी देर तक उसने चाकू को पकड़े रखा, लेकिन नील ने महसूस किया मानो वो चाकू पहले से ज्यादा चमकीला और धारदार होता जा रहा है। देखते ही देखते वो चाकू इतना तेज धार हो गया कि वो इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज को काट सकता है। ये चाकू आखिर किस तरह का हथियार है? अघोरा का अंत करके नील वायुपुत्र को ये कैसा खजाना मिला है? ये उसके किस काम आने वाला है? क्या अब नील सप्त सिंधु आश्रम जा पाएगा या कुछ और भयंकर ताकतों से होगा उसका सामना? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट FM। नील वायुपुत्र ने अंगूठी के अंदर हाथ डाला और टूटे हुए चाकू को भंडारण अंगूठी से बाहर निकाल लिया और उसकी बारीकी से जांच की। थोड़ी देर तक उसने उस चाकू को पकड़े रखा, लेकिन नील ने महसूस किया मानो वो चाकू पहले से ज्यादा चमकीला और धारदार होता जा रहा है। देखते ही देखते वो चाकू इतना तेज धार हो गया कि वो इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज को काट सकता है। ये चाकू आखिर किस तरह का हथियार है? चाकू भले ही थोड़ा पुराना हो, फिर भी उसकी धार बहुत ही तेज थी। इसका स्तर निश्चित रूप से काफी ऊंचा होना चाहिए। शायद अघोरा भी ये बात जानता था कि ये चाकू कोई सामान्य हथियार नहीं है। हो सकता है कि उसे अब तक इस चाकू की हालत सुधारने का कोई अच्छा तरीका नहीं मिला था और इसी वजह से उसने इसे भंडारण अंगूठी के अंदर सहेज कर रखा था। चूंकि अघोरा इसे ठीक नहीं कर सका, तो मुझे डर है कि मेरे पास भी इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं होगा, नील ने खुद से ही कहा। थोड़ी देर तक चाकू का निरीक्षण करने के बाद उसने उसे वापस भंडारण अंगूठी में डाल दिया और गुफा से बाहर की तरफ जाने लगा। अचानक उसे अपनी आत्मा के आयाम में मौजूद दिव्य नाग का ख्याल आया। अघोरा से बचने और फिर उसके खजाने को ढूंढने के चक्कर में वो तो उसके बारे में लगभग भूल ही गया था। नील अभी तक उस दिव्य नाग के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया था। आखिरी बार जब उसने उस दिव्य नाग को देखा था तो वो गहरी नींद या शायद बेहोशी की हालत में लग रहा था। कुछ सोचने के बाद नील ने एक बार फिर से दिव्यनाग की स्थिति जानने के लिए अपनी आत्मा के आयाम में प्रवेश किया और उसने देखा कि अभी भी दिव्यनाग गहरी नींद की अवस्था में ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे दिव्यनाग को निद्रावस्था से जगाने के लिए और भी सर्पशल्कों की शक्ति को जागृत करना पड़ेगा? हो सकता है। वैसे भी सर्पशल्कों को जागृत करने से मुझे और भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त होगी। नील वायुपुत्र ने विचार विमर्श किया और एक बार फिर गुफा से बाहर निकलने लगा।
उसने गुफा से बाहर निकलने के लिए लंबे और घुमावदार रास्ते पर चलने का फैसला किया। और एक बार जब वो गुफा के बाहरी छोर पर पहुंच गया तो नील वहां मौजूद बड़े पेड़ पर चढ़ गया और पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगा। पेड़ से ऊपर आने के बाद नील को उस चट्टान से निकले छोटे छोटे पत्थरों की सहायता से चोटी की तरफ जाना था। लगभग 2-3 घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार नील चट्टान की चोटी पर पहुंच गया। एक बार चोटी पर पहुंचने के बाद नील ने ताजी हवा की राहत भरी गहरी सांस ली और सुबह की ठंड की उस आरामदायक गर्म धूप को अपने चेहरे पर महसूस करने लगा। अंत में एक बड़ी मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। वो सुंदरनगर राज्य से सुरक्षित निकलने, अघोरा से बचने और इतने सारे खजाने प्राप्त करने के लिए खुद को भाग्यशाली मान रहा था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने अपनी स्वतंत्रता वापस प्राप्त कर ली थी। सुंदरनगर के कारागार में 3 सालों तक कैद रहने के बाद नील आखिरकार वहां से बच निकला था। अब वो पूरी तरह से आजाद था और वो जहां चाहे वहां जा सकता था। उसने अपने दाहिनी ओर देखा और फिर आगे बढ़ गया। हालांकि वो काफी खुश और उत्साहित था, लेकिन नील ने अपना विवेक नहीं खोया था। वो जानता था कि अभी ऐसे और भी महत्वपूर्ण काम है जिन्हें पूरा करना न सिर्फ उसका कर्तव्य है, बल्कि वही अब उसके जीवन का मकसद बन चुका है। वो जानता था कि बड़े महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए जोश के साथ साथ होश की भी जरूरत होती है। उसकी अगली मंजिल श्यामल साम्राज्य की शाही राजधानी है। विशेष रूप से उसे प्रसिद्ध शाही राजधानी के पूर्वी छोर पर पहुंचना था, क्योंकि वो वही जगह थी जहां सप्त सिंधु आश्रम स्थित था और उसकी बहन नीलिमा को सप्त सिंधु आश्रम के पास स्थित काली पहाड़ी में कैद कर दिया गया था। फिर कुछ महीनों बाद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, घाटियों को पार करते हुए और मैदानी इलाकों में पैदल यात्रा करते हुए, कई नगरों और विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए नील अंततः शाही राजधानी में पहुंच ही गया। यहां तक पहुंचने के लिए उसे कुल 2.5 महीने का समय लगा। शाही राजधानी के ऊंचे सुनहरे प्रवेश द्वार के सामने खड़ा नील सामने के नजारे से बेहद आश्चर्यचकित था। उसका मुंह खुला रह गया। उसने सोचा था कि सुंदरनगर एक बड़ा नगरीय क्षेत्र है, लेकिन वो तो शाही राजधानी के 100 गज ऊंचे इस सुनहरे प्रवेश द्वार को देखकर ही हैरान रह गया था। इस प्रवेश द्वार की सबसे खास चीज इसके ऊपर लगा एक बड़ा सतरंगी हीरा था, जिसे यहाँ के लोग स्वर्ग की आंख भी कहते थे। शाही राजधानी की कई पुस्तकें पढ़ने के बाद, जिसमें लेखकों ने शाही राजधानी की भव्यता के बारे में विस्तार से बताया था, नील मानसिक रूप से राजधानी की भव्यता और विलासिता को देखने के लिए तैयार था। लेकिन जब उसने पहली बार शाही राजधानी में कदम रखा तो उसे गहरा सदमा लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई देहाती लड़का पहली बार किसी बड़े नगर का दौरा कर रहा हो। नील ने जो भी किताबें पढ़ी थी वो बहुत विस्तृत थीं और कुछ में शाही राजधानी के खूबसूरत परिदृश्यों का चित्रण भी था, जिसमें नील के सामने मौजूद ऊंचे सुनहरे प्रवेश द्वार जैसे चित्र भी शामिल थे। प्रवेश द्वार का नाम स्वर्ग का द्वार था, जो 100 गज ऊंचा और 25 गज चौड़ा था। 40 साल पहले गांधार देश की राजकुमारी हेमलता की शादी श्यामल साम्राज्य के भावी सम्राट से हुई थी और राजकुमारी हेमलता दहेज के रूप में स्वर्ग की आंख को अपने साथ लाई थी, जिसे बाद में शाही राजधानी के प्रवेश द्वार पर लगा दिया गया था। हालांकि नील ने अतीत में कई बार कल्पना की थी कि स्वर्ग का द्वार कैसा दिखेगा। इस सुनहरे प्रवेश द्वार और उस पर लगे स्वर्ग की आंख में लगे हीरे को व्यक्तिगत रूप से देखकर उसे अंततः समझ में आया कि ये दहेज राजकुमारी हेमलता, जो कि वर्तमान में श्यामल साम्राज्य की साम्राज्ञी बन चुकी है, अपने साथ क्यों लाई थी। स्वर्ग का द्वार सोने से बना था और उस पर लगा स्वर्ग की आंख में लगा हीरा जब धूप में चमकता था तो उसमें से चमकदार रंगों का इंद्रधनुष प्रतिबिंबित होता था। शायद गांधार राज्य ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जब भी श्यामल साम्राज्य के लोगों की नजर स्वर्ग की आंख में जड़े हीरे पर पड़े तो उन्हें पता चले कि गांधार देश कितना समृद्ध है और वो खुद कितने गरीब है। स्वर्ग के द्वार से गुजरने के बाद नील स्थानीय दृश्यों का आनंद लेते हुए शाही राजधानी की मुख्य सड़क पर चला गया। वहां से होते हुए उसने श्यामल साम्राज्य की कुलदेवी श्यामल माता के मंदिर जाकर माता के दर्शन किए और नगर के प्रसिद्ध भोजनालय के पकवानों का भी आनंद लिया। हालांकि अपनी बहन नीलिमा से मिलने की उत्सुकतावश नील इन आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद लेने के लिए ज्यादा देर नहीं रुका। उसकी सर्वाधिक रुचि
सप्त सिंधु आश्रम को खोजने में थी। इसलिए नील किसी अन्य जगह पर ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपने गंतव्य यानी सप्त सिंधु आश्रम तक पहुंचना चाहता था। सड़क पर चलते समय बार बार रुकने की वजह से नील की यात्रा धीमी हो गई, क्योंकि वो रास्ते में कई लोगों से सप्त सिंधु आश्रम के बारे में पूछ रहा था। अंततः पूरे दिन की खोज के बाद वो सप्त सिंधु आश्रम के पास पहुंच गया। सप्त सिंधु आश्रम बहुत ही बड़े भूभाग पर स्थित था, जो शाही राजधानी का लगभग 1/4 हिस्से को घेर सकता था। यहां तक कि शाही महल का इलाका भी इससे कई गुना छोटा था। वहीं अगर सप्त सिंधु आश्रम के पीछे स्थित पर्वत श्रेणियों की गिनती की जाए तो सप्त सिंधु आश्रम का क्षेत्र शाही राजधानी से भी बड़ा हो जाएगा। भव्य और विलासिता से परिपूर्ण स्वर्ग के द्वार की तुलना में सप्त सिंधु आश्रम का मुख्य द्वार बेहद सादगी से भरा और प्राचीन था। प्रवेश द्वार के शीर्ष पर बड़े अक्षरों में लिखे सप्त सिंधु आश्रम के अलावा कोई भी सजावट नहीं थी। प्रवेश द्वार के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी हरी लताएं आपस में जुड़ी हुई थी। कुल मिलाकर सप्त सिंधु आश्रम शाही राजधानी की विलासिता से दूर मन को शांति प्रदान करने वाली जगह थी। प्रवेश द्वार के सामने नामांकन के लिए 2 पंक्तियां बनी थी। दाहिनी ओर वाली पंक्ति में 20 से अधिक लोग नहीं थे, जबकि बाईं ओर की पंक्ति मीलों लंबी थी। एक नजर में यह देख पाना मुश्किल था कि यह पंक्ति आखिर समाप्त कहां होती है। नील ने जल्दी से अपने दिमाग में गिनती की और अनुमान लगाया कि बाईं ओर की पंक्ति के अनुसार 1000 से अधिक लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। उसे इन दोनों पंक्तियों के बीच का अंतर नहीं पता था, इसलिए वो पहले दाहिनी ओर चला गया। वहां बहुत ही कम लोग थे, इसलिए जल्द ही नील की बारी भी आ गई। छात्रों के नामांकन के प्रभारी ने नील की ओर देखा और अपना हाथ बढ़ाते हुए मांग की, कृपया मुझे अपना कुलीन परिवार प्रमाण पत्र दिखाओ। कुलीन परिवार प्रमाण पत्र? नील ने आश्चर्यचकित होकर प्रभारी की बात दोहराई। नील की सवाल भरी नजर को देखकर नामांकन प्रभारी ने अपनी मेज की ओर इशारा करते हुए बताया, ये पंक्ति केवल कुलीन परिवारों के आवेदकों के लिए ही बनाई गई है। अगर आपके पास कुलीन परिवार प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको दूसरी पंक्ति में जाकर नामांकन करना होगा। ऐसा बोलते हुए नामांकन प्रभारी ने बाईं ओर लगी लंबी पंक्ति की ओर इशारा किया। इससे नील का यह भ्रम दूर हो गया कि इस पंक्ति में इतने कम लोग ही क्यों खड़े थे। ये पंक्ति कुलीन परिवार के लोगों की सेवा के लिए समर्पित थी। सम्राट द्वारा श्यामल साम्राज्य के अंदर कुछ खास परिवारों को कुलीन परिवार का विशेष दर्जा दिया गया था। पूरे साम्राज्य में बहुत ही कम संख्या में शक्तिशाली परिवार थे जिन्हें कुलीन परिवार माना जाता था, और उनमें से अधिकांश परिवार शाही राजधानी में स्थित थे। चूंकि सुंदरनगर के राज परिवार को अभी तक कुलीन परिवार का दर्जा नहीं मिला था, इसलिए नील नामांकन प्रभारी को कुलीन परिवार प्रमाण पत्र नहीं दिखा सका। यह दृश्य देखकर लंबी कतार में खड़े लोग चेहरे पर तिरस्कार पूर्ण भाव के साथ जोर जोर से हंसने लगे। इस तरह पंक्ति में इंतजार करना बेहद उबाऊ था। उन लोगों के पास समय बिताने के लिए एक दूसरे से बातचीत करने के अलावा कोई काम नहीं था। वहीं नील की इस हरकत ने उस उबाऊ माहौल को थोड़ा बदल दिया और वहां खड़े लोग इस मनोरंजक माहौल का भरपूर मजा ले रहे थे। अरे भाई, ये मूर्ख कहां से आया है? ये तो इतना भी नहीं जानता कि कुलीन परिवार प्रमाण पत्र आखिर क्या होता है। जरूर ये शाही राजधानी के बाहर का व्यक्ति होगा। इसकी सप्त सिंधु आश्रम में आने की हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं आजकल किस तरह के लोग सप्त सिंधु आश्रम में आ जाते हैं। इन तानों को नजरअंदाज करते हुए नील ने चुपचाप अपने कदम पीछे खींचे और बाईं पंक्ति की ओर जाने से पहले नामांकन प्रभारी को सिर हिलाकर धन्यवाद दिया। इस दौरान अन्य आवेदकों की तिरस्कार भरी निगाहें नील पर ही टिकी हुई थी। पिछले 3 वर्षों में नील वायुपुत्र ने एक गुलाम की तरह जीवन बिताया था और उसे अनेकों बार उकसाया और प्रताड़ित किया गया था, इसलिए अब ऐसी कोई भी चीज उसे परेशान नहीं कर सकती थी। पंक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और चूंकि नील वहां किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसने खुद को तरोताजा रखने के लिए समय का उपयोग करने का फैसला किया और अपनी आंखें बंद कर ली। क्या आप पहली बार यहाँ प्रारंभिक परीक्षा देने आए हैं? अचानक ही नील के कानों में एक सौम्य आवाज पड़ी। तो क्या होगा आगे? क्या लोगों के तिरस्कार भरे व्यंग्य को नील नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, या इस नई जगह से अनजान नील फंस जाएगा किसी नई मुसीबत में? कौन है जिसने नील से अभी अभी सवाल किया है? ये दोस्त है या दुश्मन?
अब कौन सी नई चुनौतियों का सामना करेगा नील वायुपुत्र? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट FM। सप्त सिंधु आश्रम के बाहर नामांकन पंक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और चूंकि नील वहां किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसने खुद को तरोताजा रखने के लिए समय का उपयोग करने का फैसला किया और अपनी आंखें बंद कर ली। क्या आप पहली बार यहां प्रारंभिक परीक्षा देने आए हैं? अचानक ही नील के कानों में एक सौम्य आवाज पड़ी। अपनी आंखें बंद किए हुए ही नील ने हां में सिर हिलाया। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक युवक उसके सामने खड़ा है। नील ने देखा कि उस लड़के का चेहरा सौम्य था और उसकी उम्र लगभग 18 या 19 वर्ष थी। जब उस युवक ने नील की आंखें खुलते देखी तो वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, मैं आज दूसरी बार यहां आया हूं। प्रारंभिक परीक्षा क्या है? नील ने पूछा। उस युवक के सौम्य और मिलनसार व्यक्तित्व को देखते हुए नील को काफी सहज महसूस हुआ। वो जानता था कि शिष्यों की भर्ती के लिए सप्त सिंधु आश्रम में बहुत सख्त नियम थे और आवेदकों को सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश के लिए कई परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। अब क्योंकि वो शाही राजधानी का निवासी नहीं था, इसलिए वो सप्त सिंधु आश्रम के शिष्य चयन के दौरान होने वाली परीक्षाओं के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो युवक सहजता से मुस्कुराया और बोला, सप्त सिंधु आश्रम एक प्रमुख गुरुकुल है जो पूरे उत्तरी क्षेत्र में बेहतरीन आचार्यों और तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। अनगिनत लोग सप्त सिंधु आश्रम में शामिल होना चाहते हैं और प्रत्येक का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। अब इतने सारे उम्मीदवारों के परीक्षण में बहुत ही ज्यादा श्रम और लोगों की जरूरत होती है, इसलिए सप्त सिंधु आश्रम मुख्य परीक्षा देने से पहले कमजोर उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा के जरिए बाहर कर देता है और फिर कुलीन परिवार और प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को मुख्य शिक्षा में भाग लेने का मौका मिलता है। नील ने उस युवक की बात को समझा और फिर बोला, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। यदि आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में हमें क्या करना पड़ता है? नील ने सुना था कि सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश पाना बेहद कठिन है। इस युवक को परीक्षा के बारे में बताते देख नील को एहसास हुआ कि सप्त सिंधु आश्रम में बहुत सारे नियम थे, लेकिन फिर उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर देवदत्त ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे न केवल सप्त सिंधु आश्रम में दाखिला मिल गया, बल्कि तुरंत ही उसे आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार भी कर लिया गया था। युवक ने हंसते हुए कहा, प्रारंभिक परीक्षा में हम सभी को एक साथ दौड़ में भाग लेना होगा। सप्त सिंधु आश्रम में शामिल होने के लिए कम से कम स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होना चाहिए। इसके अलावा मणिपुर और अनाहत चक्र जागृत कर चुके आवेदक भी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपनी साधना के स्तर के अनुसार अलग अलग दूरी तक दौड़ना होगा। उदाहरण के लिए स्वाधिष्ठान चक्र के आवेदकों को एक निर्धारित दूरी तक दौड़ने की जरूरत होती है, लेकिन मणिपुर चक्र के आवेदकों को उनसे आगे तक दौड़ना पड़ता है। क्या ये इतना आसान है? नील को आश्चर्य हुआ। उसने पलकें झपकाई। प्रारंभिक परीक्षा काफी आसान लग रही थी। आखिर हर कोई आसानी से दौड़ सकता है। नील अब अपना मणिपुर चक्र जागृत कर चुका था, तो उसकी शक्ति बढ़ चुकी थी, जिससे वो पहले से ज्यादा दूरी तक दौड़ने में सक्षम था। इसलिए उसे ये परीक्षा बेहद आसान मालूम पड़ रही थी। अब जब वो जानता था कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, तो नील ज्यादा सहज हो गया था। प्रतीक्षा करते हुए उसने उस युवक से बातचीत जारी रखी। उनकी बातचीत से नील को पता चला कि युवक का नाम अनिरुद्ध थापा है और वो शाही राजधानी में एक छोटे परिवार का हिस्सा है। सप्त सिंधु आश्रम की प्रारंभिक परीक्षा 3 महीने में एक बार आयोजित की जाती थी। अनिरुद्ध पिछली परीक्षा में असफल हो गया था, इसलिए वो दूसरी बार प्रयास करने के लिए यहां आया था। दोनों युवक चर्चा करने में तल्लीन हो गए। पंक्ति भी आगे बढ़ती रही और इससे पहले कि उन्हें पता चले, अनिरुद्ध की बारी आ गई और अगली बारी नील की थी। नामांकन करने के बाद नामांकन प्रभारी ने नील को एक जेड टोकन दिया, जिस पर उसकी पहचान संबंधी जानकारी दर्ज थी। जैसे ही उसने जेड टोकन को प्राप्त किया, अनिरुद्ध ने कहा, नील, सुनिश्चित करें कि आप आज रात अच्छी तरह से आराम करें। दौड़ना सुनने में थोड़ा सरल लगता है, लेकिन सप्त सिंधु आश्रम का परीक्षण मार्ग अनोखा है। आपको परसों इस बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अनिरुद्ध ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, नील,
आप शाही राजधानी से नहीं हैं। अगर आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप मेरे घर में आकर रह सकते हैं। दरअसल अनिरुद्ध एक दयालु व्यक्ति था, लेकिन नील ने विनम्रता से उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। पिछले 3 वर्षों तक गुलामी में रहने के बाद उसे समझ आया था कि दुनिया कितनी मतलबी है, और अपने अनुभव के आधार पर वो जानता था कि हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। हालांकि वो बेवजह किसी पर संदेह नहीं करेगा, लेकिन किसी पर आसानी से भरोसा भी नहीं करेगा। तभी सप्त सिंधु आश्रम के अंदर लोगों का एक समूह प्रवेश द्वार से होकर गुजरा, जिनमें से कुछ ने काले वस्त्र, लेकिन अधिकांश ने सफेद वस्त्र पहने हुए थे। नील को उन लोगों को गौर से देखते हुए देखकर अनिरुद्ध ने बताया, जो लोग सफेद वस्त्र पहने हुए हैं वो बाहरी शिष्य हैं। यदि हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो हम भी ऐसे वस्त्र पहनने के काबिल हो जाएंगे। और काले वस्त्र में कौन से लोग हैं? नील ने पूछा। काले वस्त्र? वो आंतरिक शिष्य हैं। आंतरिक शिष्यों की स्थिति बाहरी शिष्यों से बेहतर होती है, साथ ही उन्हें अधिक सुविधाएं और औषधियां दी जाती हैं। मेरे पिता का सपना है कि मैं एक आंतरिक शिष्य बन सकूं और ऐसे काले वस्त्र पहनूं, अनिरुद्ध ने लालसा के भाव के साथ कहा। अनिरुद्ध को अपनी इच्छा प्रकट करते हुए देख नील ने उस दिन को याद किया जब यजुवेंद्र ने घोषणा की थी कि देवदत्त को सप्त सिंधु आश्रम में एक आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। उसके पीछे क्या कारण था? क्या यह स्वर्गीय आशीर्वाद की गोली के कारण था कि देवदत्त अपनी साधना स्तर को अधिक तेजी से बढ़ा सका? नील अपने विचारों में खोया हुआ था। तभी काले कपड़े पहने 6 या 7 शिष्य उसकी ओर चलकर आए। उनमें से एक ने नील को अजीब भाव से देखा। नील, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो। क्या तुम सप्त सिंधु आश्रम में पढ़ना चाहते हो? तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? हां? अपना नाम सुनकर नील ने उस आदमी की ओर देखा जो उस पर चिल्ला रहा था। जब उसने उस युवक को अच्छी तरह से देखा तो उसकी छाती घृणा से सिकुड़ गई। क्या संयोग है! वो अभी अभी बस उसी के बारे में सोच रहा था और अब आश्चर्यजनक रूप से देवदत्त उसके सामने खड़ा था। नील जानता था कि देर सबेर सप्त सिंधु आश्रम में उसकी मुलाकात देवदत्त से जरूर होगी, लेकिन उसे प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले ही देवदत्त का सामना होने की उम्मीद नहीं थी। देवदत्त की कही बात सुनने के बाद नील को एहसास हुआ कि उस रोज शिष्य मूल्यांकन दिवस के दिन भले ही देवदत्त मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही वहां से सप्त सिंधु आश्रम के लिए निकल गया था, लेकिन उसके बाद वहां पर हुई घटनाओं के बारे में उसे पता चल चुका होगा। अगर ये सच था तो देवदत्त को पता ही होगा कि नील ने राजदत्त को इस तरह अपंग कर दिया है कि वो भविष्य में फिर कभी साधना नहीं कर पाएगा। सप्त सिंधु आश्रम सभी लोगों के लिए खुला है। अगर तुम जैसा मूर्ख यहां दाखिल हो सकता है तो मैं भी इसमें शामिल हो सकता हूं, नील ने शांति से कहा। इस पर देवदत्त ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम सुंदरनगर के गद्दार हो। तुम्हारे पूज्य पिताश्री ने जो कुछ किया है उसके बाद नगर का हर इंसान तुम्हें मारना चाहता है, और तुम सप्त सिंधु आश्रम में शामिल होना चाहते हो। तुम बस सपने देखते रहो, आज मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। ऐसा कहते ही देवदत्त का शरीर नीली रोशनी से चमक उठा। वो तिरस्कारपूर्ण उपहास के साथ नील की ओर बढ़ा। नील ने आह भरी। देवदत्त बिल्कुल वैसा ही व्यवहार कर रहा था जैसी उसने उम्मीद की थी। नील ने तुरंत ही रक्षात्मक रुख अपना लिया और अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करने लगा, जिससे नील की सभी मांसपेशियां कड़ी हो गई। देखकर ऐसा लग रहा था कि सप्त सिंधु आश्रम में आने के बाद देवदत्त की ताकत में सुधार हुआ है, लेकिन देवदत्त को यह पता नहीं था कि अब नील भी पहले से काफी मजबूत हो गया है। मैंने अपनी शक्तियों से अघोरा को भी हरा दिया था, जो एक अर्ध महावीर योद्धा था, तो भला देवदत्त मुझे कैसे हरा पाएगा? नील ने इस विचार के साथ अपना हौसला बढ़ाया। तभी काली पोशाक पहने एक शिष्य ने देवदत्त का हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे देवदत्त, शांत हो जाओ। हम सप्त सिंधु आश्रम में हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा कि तुम किसी नियम का उल्लंघन न करो, अन्यथा तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। नियमों की याद दिलाए जाने पर देवदत्त की भौहें तन गई। जाहिर है सप्त सिंधु आश्रम में कानून तोड़ने का दंड बहुत कठोर था और इसीलिए वो नील पर हमला करते वक्त झिझक रहा था। तभी मिमोह नाम का एक युवक काले वस्त्र पहने शिष्यों के बीच से निकला।
ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो मिमोह इन लोगों में काफी लोकप्रिय था। उसने आगे आते हुए कहा, देवदत्त, क्या इस लड़के के साथ तुम्हारा कोई पुराना झगड़ा है? देवदत्त ने हाँ में सिर हिलाने और जवाब देने से पहले मिमोह को देखकर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। हाँ, यह हमारे राज्य का गद्दार है और सुंदरनगर का युवराज होने के कारण मैं इसे दंडित करने के लिए बाध्य हूं। मिमोह ने भाव शून्यता के साथ कहा, तो फिर इसे मार डालो। हालांकि सप्त सिंधु आश्रम के नियम बेहद सख्त हैं, लेकिन इस लड़के ने अभी सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही पंजीकरण किया है। यदि तुम इसे मार देते हो तो ये नियम के विरुद्ध नहीं माना जाएगा, और अगर उसके बाद तुम्हारे सामने कोई परेशानी आई तो मैं उसे दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा लग रहा था मानो मिमोह को यह फैसला करने का हक है कि नील जीवित रहेगा या मारा जाएगा। देवदत्त ने नील से लड़ने का पूरा मन बना लिया था, लेकिन मिमोह ने जो कहा उसे सुनने के बाद उसने ऐसा करने का विचार छोड़ दिया। ये सभी जानते थे कि कोई किसी पर बेवजह मेहरबान नहीं होता, इसलिए देवदत्त नील के कारण मिमोह के एहसान तले दबना नहीं चाहता था। ये सोचकर देवदत्त मिमोह की ओर मुड़ा और बोला, मुझे इसे सबक सिखाने की कोई जल्दी नहीं है। मैं भी देखना चाहूंगा कि क्या ये लड़का सप्त सिंधु आश्रम की प्रवेश परीक्षा में सफल हो सकता है या नहीं। अगर ये असफल हो जाता है तो मैं इसे किसी चींटी की तरह मसल दूंगा, और मान लो अगर ये सफल हो भी गया तो भी भविष्य में इसे मारने के लिए मुझे कई मौके मिल सकते हैं। फिर देवदत्त नील की ओर मुड़ा और बोला, मैं तुम्हें कुछ दिन और जीने का मौका दे रहा हूं, लेकिन तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत जल्द मार डालूंगा। नील ने देवदत्त की धमकी पर हंसते हुए उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसने अपनी उंगली से देवदत्त की ओर इशारा किया और कहा, तुम सच में अच्छा मजाक कर लेते हो। देवदत्त, क्या राज परिवार में किसी ने तुम्हें सच नहीं बताया? मैंने सिर्फ राजदत्त को ही नहीं बल्कि तुम्हारे प्यारे चाचा यजुवेंद्र को भी हरा दिया था। ये सुनकर देवदत्त चौंक गया। उसके चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए नील बोला, तो बताओ, क्या तुम्हें अभी भी विश्वास है कि तुम मुझे मार पाओगे? इतना कहने के बाद नील ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए एक भयानक आभा प्रकट की। उसके शरीर को अघोरा की आग ने 20 घंटों तक जलाकर मजबूत बना दिया था। उसका शरीर इस समय किसी मध्यम श्रेणी के नश्वर हथियार के बराबर ताकतवर बन चुका था। हालांकि नील अभी भी मणिपुर चक्र के स्तर पर ही था, लेकिन उसके शरीर से प्रसारित आभा इतनी शक्तिशाली थी कि देवदत्त को ऐसे लगा जैसे कोई सुनामी उसे कुचल रही हो। यह दबाव उसकी सहन शक्ति से बहुत अधिक था। फिर थोड़ी ही देर में देवदत्त को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। नील की शक्ति से सामना होने पर देवदत्त ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो क्या होगा आगे? नील के बदले हुए अंदाज पर क्या प्रतिक्रिया देगा देवदत्त? कौन है मिमोह और क्यों दे रहा है वो देवदत्त का साथ? क्या इतने सारे शक्तिशाली लोगों के बीच इस तरह शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा नील को महंगा? ताकत, जलन, स्वार्थ, दोस्ती और इंसाफ की इस कहानी का पूरा मजा लेने के लिए बस जुड़े रहें। नील वायुपुत्र के महान योद्धा बनने की इस कहानी को सुनते रहिए, जिसका नाम है महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट FM। नील वायुपुत्र का सामना जब देवदत्त से हुआ तो मानो उसके सारे जख्म एक बार फिर से हरे हो गए। देवदत्त नील को खत्म कर देना चाहता था, लेकिन नील की शक्ति से सामना होने पर देवदत्त अपने कदम पीछे खींच लेता है। लगभग 1 महीना पहले एक संदेशवाहक पंछी सुंदरनगर से देवदत्त के लिए एक पत्र लाया था। वो पत्र बहुत ही संक्षिप्त था। उसमें केवल यह लिखा था कि नील ने राजदत्त पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। उसमें नील द्वारा यजुवेंद्र को हराए जाने का कोई जिक्र नहीं था। आखिरी बार सुंदरनगर में जब देवदत्त नील से मिला था, तब नील ने केवल मूलाधार चक्र ही जागृत किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था मानो उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई हो। थोड़ी देर पहले तक देवदत्त नील को हराने को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। उसने स्वर्गीय आशीर्वाद वाली गोली खाई थी, जिससे उसकी साधना की गति में अविश्वसनीय सुधार हुआ था। इसके अलावा देवदत्त ने मिमोह के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रखे थे, जिसकी वजह से उसे सप्त सिंधु आश्रम में आंतरिक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अतीत में देवदत्त की ताकत नील से कहीं बेहतर थी
और इसलिए उसे नील से कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। सुंदरनगर से आए पत्र में दुष्ट अघोरा द्वारा नील के पकड़े जाने की खबर भी थी, जिसे पढ़कर देवदत्त ने नील के मारे जाने का अनुमान लगाया था, क्योंकि ये जग जाहिर बात थी कि अघोरा से कोई नहीं बच सकता। इसलिए देवदत्त भी काफी बेपरवाह हो गया था, यहां तक कि वो नील के बारे में लगभग भूल ही चुका था। देवदत्त को उम्मीद नहीं थी कि नील अभी तक जीवित होगा और इस तरह से उसके सामने आएगा। इसके अलावा नील की बढ़ी हुई ताकत को देखकर देवदत्त के मन में यह डर बैठ गया था कि शायद अब वो नील को हरा नहीं पाएगा। नील के आत्मविश्वास और शक्ति को देखकर देवदत्त के साथ खड़े कई आंतरिक शिष्यों के चेहरे काले पड़ गए। ये लड़का अभी तक सप्त सिंधु आश्रम का शिष्य भी नहीं बना है। ये भले ही परीक्षा उत्तीर्ण करके सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश कर ले, फिर भी ये केवल एक बाहरी शिष्य ही बनेगा। फिर ये आंतरिक शिष्य के समूह के सामने इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? ऐसा सोचकर वो सभी उसे पीट पीट कर सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन वो सोचे समझे बिना आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। इसलिए वो सभी मिमोह की तरफ देखने लगे, मानो वो उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। सभी को अपनी तरफ देखते हुए पाकर मिमोह गर्व से मुस्कुराया और फिर देवदत्त से बोला, देवदत्त, ऐसा लगता है कि सुंदरनगर का ये भौंकने वाला कुत्ता थोड़ा खूंखार और परेशान करने वाला है। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ, मार डालो इसे। इस बार जैसे ही मिमोह ने आदेश दिया, देवदत्त तुरंत ही नील से लड़ने के लिए तैयार हो गया। ठीक उसी समय सप्त सिंधु आश्रम के अंदर से एक चमकदार रोशनी आती हुई दिखाई दी। एक उड़ता हुआ रथ उनकी ओर बढ़ रहा था। उस रथ पर सुनहरा कवच पहने दो लोग खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस इलाके में गश्त लगा रहे हों। वो रक्षक दल के सदस्य हैं, काली पोशाक पहने एक शिष्य ने कहा। उड़ते हुए रथ को देखकर देवदत्त की अभिव्यक्ति बदल गई। सप्त सिंधु आश्रम के सख्त नियमों के अनुसार शिष्यों के बीच लड़ाई वर्जित है। हालांकि सप्त सिंधु आश्रम में इतने सारे शिष्य थे और हर कोई युद्ध कला में पारंगत था, इसलिए लड़ाइयों को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता था। सभी शिष्य जानते थे कि उन्हें आपस में लड़ते समय काफी सावधान रहने की जरूरत है, ताकि वो रक्षक दल द्वारा पकड़े ना जाए। अब क्योंकि रक्षक दल के वो दो सदस्य भीड़ के ठीक ऊपर पहुंच चुके थे, इसलिए देवदत्त और उसके दोस्त कुछ नहीं कर सके। मौजूदा स्थिति से वाकिफ मिमोह ने नील पर एक व्यंग्य कसा और फिर देवदत्त के कंधे को थपथपाया और अपने हाथों को पीठ के पीछे रखते हुए आगे बढ़ गया। देवदत्त ने नील से कहा, तुम भाग्यशाली हो, लेकिन अब तुम शाही राजधानी में आ गए हो। इसलिए अब तुम चाहे सप्त सिंधु आश्रम में शामिल हो या ना हो, तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। आज तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन तैयार रहना, मैं तुम्हें मारने के लिए सही मौके का इंतजार करूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम जहर खाकर या किसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दो, वरना मैं तुम्हें वो मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह तक कांप जाएगी। अपने शब्दों से नील को डराने की कोशिश करने के बाद देवदत्त और अन्य शिष्य मुड़े और मिमोह के पीछे पीछे वहां से चले गए। काले वस्त्र पहने शिष्यों के समूह के जाने के बाद अनिरुद्ध, जो दूर खड़ा था, धीरे से नील के पास आया। उसने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, नील, तुम तो बहुत बहादुर हो। अरे, बाहरी शिष्य भी आंतरिक शिष्यों से उलझने की हिम्मत नहीं करते, और तुमने प्रारंभिक परीक्षा देने से पहले ही उन्हें क्रोधित करने की हिम्मत कर दी। तुम तो वाकई कमाल हो भाई। अनिरुद्ध के अलावा प्रारंभिक परीक्षा के लिए नामांकन करने वाले कुछ लड़कों ने भी नील पर प्रशंसा भरी नजर डाली, लेकिन अधिकांश को लगा कि नील का आंतरिक शिष्यों को उकसाना मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है। उनके हिसाब से सप्त सिंधु आश्रम में नील का जीवन अब बहुत ही कठिन होने वाला है। नील ने एक गहरी सांस ली और झिझक कर मुस्कुरा दिया। बिना किसी कारण दूसरों को ठेस पहुंचाना भला किसे अच्छा लगता है? वैसे भी सप्त सिंधु आश्रम केवल सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं का ही चयन करता है, इसलिए जाहिर है कि यहाँ के शिष्यों में अपार प्रतिभा होगी, जबकि नील बस एक छोटे से राज्य का तथाकथित गद्दार था। उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वो कम लोगों से उलझे और अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करे। नील वायुपुत्र अभी भी अपने वादे को नहीं भूला था। उसे अपनी पिता की मौत का बदला लेना है। पिता की मृत्यु के विचार ने नील को इतना बेचैन किया था कि वो पिछले 3 वर्षों में ठीक से सो भी नहीं पाया था।
भले ही उस समय उसके पास पर्याप्त शक्ति या संसाधन ना रहे हों, लेकिन नील ने अपने अंदर जलती बदले की आग को कभी बुझने नहीं दिया था। अनिरुद्ध शाही राजधानी का निवासी था और उसने भी राज परिवार में होने वाले षड्यंत्रों के बारे में सुन रखा था। इसलिए जब उसने नील का उदासी भरा चेहरा देखा और सोचा कि नील और देवदत्त के बीच अभी अभी क्या हुआ, तो उसने अनुमान लगा लिया कि उनके परिवार में क्या हुआ होगा। किसी राज्य में राज परिवार के भीतर सत्ता को लेकर विवाद होना सामान्य बात थी। अनिरुद्ध किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने नील को सावधान करते हुए बताया, उन काली पोशाक पहने शिष्यों में से तुम्हें आखिरी वाले पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आखिरी वाला? वो लड़का कौन है? नील ने यह भी देखा कि दूसरे शिष्यों ने मिमोह के साथ कितना सम्मानपूर्वक व्यवहार किया था। वो सभी शिष्य आदेश के लिए मिमोह की तरफ ही देख रहे थे। यहां तक कि देवदत्त ने भी मिमोह के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया था, जबकि मिमोह किसी राजा की तरह व्यवहार कर रहा था, जैसे कि ये सब उसके लिए आम बात हो। अनिरुद्ध ने बताया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है कि वो लड़का शाही राजधानी के कुलीन परिवारों में से एक शेखावत परिवार का सदस्य है। कुलीन परिवार? नील ने आंखें बड़ी करके एकदम से कहा और उसे सब कुछ समझ में आ गया। देवदत्त सिर्फ इस वजह से सप्त सिंधु आश्रम का आंतरिक शिष्य बन पाया था क्योंकि वो शाही राजधानी के कुलीन परिवार के सदस्य का दोस्त था। दरअसल कुलीन परिवारों को श्यामल साम्राज्य में कई तरह के विशेषाधिकार प्राप्त थे। यहां तक कि उनके कुछ विशेषाधिकार साम्राज्य की न्याय संहिता में भी लिखे गए थे। फिर भी नील वायुपुत्र का किसी भी खतरे के सामने झुकना असंभव था, लेकिन साथ ही उसे हर संभावित खतरे के लिए पहले से सावधान रहने की जरूरत भी थी। शाही राजधानी सुंदरनगर से बहुत अलग थी। यहां लगभग हर वस्तु की कीमत सुंदरनगर की तुलना में 2 या 3 गुना अधिक थी। हालांकि नील के पास अघोरा की भंडारण अंगूठी थी, जिसमें कई मूल्यवान खजाने थे। उनमें रखे आध्यात्मिक पत्थर भी बहुत मूल्यवान थे। नील सिर्फ एक आध्यात्मिक पत्थर के इस्तेमाल से राजधानी के सबसे शानदार यात्री निवास में ठहर सकता था, लेकिन उसने साधारण से यात्री निवास में रहने का फैसला किया। रात में नील ने बिस्तर पर चढ़कर पद्मासन की मुद्रा में बैठने से पहले दिए की लौ को बुझा दिया, लेकिन अभी उसका सोने का कोई इरादा नहीं था। उसने लाल रंग की अज्ञात धातु से बने हथौड़े को भंडारण अंगूठी से बाहर निकाला और अपने सामने रख दिया। नील की आत्मा के आयाम में मौजूद नवनाग हांडी की पवित्र श्वेताग्नि नरक की तलवार को अवशोषित करने के लिए खुद ही बाहर निकल आई थी और हांडी की मदद से एक सर्पशल्क की शक्ति को जागृत कर दिया था, जिससे नील की ताकत काफी बढ़ गई थी। अगर नील दूसरे सर्पशल्कों की शक्ति को भी जागृत कर ले तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अभी तक नील दूसरे सर्पशल्कों को जागृत करने की जल्दबाजी में नहीं था, लेकिन देवदत्त से मिलने के बाद नील को एहसास हो गया था कि अब सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश लेना उसके अनुमान से कहीं अधिक कठिन होगा। यह नील के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। खुद को मुश्किल से बचाने के लिए नील को अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत थी। सारी तैयारी हो जाने के बाद नील ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाना शुरू किया। वो अपनी आत्मा के आयाम में मौजूद नवनाग हांडी के साथ संवाद करने की कोशिश कर रहा था। अघोरा की गुफा में पवित्र श्वेताग्नि अपनी इच्छा से प्रकट हुई थी। परिणाम स्वरूप उसने नरक की तलवार को पिघला दिया था। पवित्र श्वेताग्नि दोबारा प्रकट होगी या नहीं? अनिश्चित भाव के साथ नील ने खुद से यह सवाल किया। नील की आत्मा के आयाम में विशाल नवनाग हांडी शांति से तैर रही थी। उसमें ऐसी कोई हलचल नहीं दिख रही थी जिससे कि पवित्र श्वेताग्नि के प्रकट होने का कोई संकेत मिले। नील की आत्मा उसे जगाने की कोशिश में धीरे धीरे हांडी के पास पहुंची। आत्मा के आयाम में नील ने हांडी के 2 चक्कर लगाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिर इस नवनाग हांडी का रहस्य क्या है और इसे किस तरह जागृत किया जाता है? नील ने अब तक जितनी भी शोधन सिद्धांत पुस्तकें पढ़ी थी, उनमें इस नवनाग हांडी का कोई जिक्र नहीं था, जिसका अर्थ था कि नील को स्वयं ही ये पता लगाना था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। नील ने गहरी सांस ली और अपने मन से सभी नकारात्मक भावों को दूर किया। फिर हांडी पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अंततः उसकी आत्मा बड़ी सी हांडी के सामने रुक गई। पहले की ही तरह 9 दिव्य नागों की मूर्तियों में से केवल नीले रंग के दिव्य नाग की आंखें खुली थी।
नील को ऐसा लगा कि मानो वो दिव्य नाग उसे ही घूर रहा हो। जब वो कारागार में था तब कैसे उसकी आत्मा दिव्य नाग की नजर से चकनाचूर हो गई थी। नील ये सोचकर निराश हो गया। शायद वो ये नहीं जानता था कि वास्तव में उसकी आत्मा को इस हांडी द्वारा शुद्ध किया गया है, इसलिए उसकी आत्मा की शक्ति में काफी सुधार हुआ है। नीले दिव्यनाग की निगाहों के सामने मौजूद नील को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ, जैसे उसे किसी पहाड़ के नीचे कुचला जा रहा हो। उसकी सांस फूल रही थी और ये सब उसे घूर रहे नीले दिव्यनाग की शक्ति के कारण हो रहा था। नील की आत्मा दिव्यनाग की शक्ति का विरोध करने के लिए बहुत कमजोर थी और उसे दिव्यनाग के साथ संवाद करने का कोई तरीका खोजने की जरूरत थी। शक्तिशाली दिव्यनाग की असहनीय ऊर्जा के सामने नील ने खुद को धूल के कतरे के बराबर महसूस किया। नील दिव्यनाग की मूर्ति के करीब जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो जितना उसके करीब जाता उसे उतना ही अधिक दबाव महसूस होता। उसने वहां से दूर होने की तीव्र इच्छा का विरोध करने के लिए काफी संघर्ष किया। मुझे रुकना नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा और। नील ने आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया। जैसे जैसे वो दिव्यनाग की मूर्ति के करीब पहुंच रहा था, उसके हर कदम के साथ दबाव भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी गति धीमी हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो वो किसी दलदल के बीच से गुजर रहा हो। दिव्यनाग ने इतना अत्यधिक दबाव डाला कि नील के पैर कांपने लगे। हालांकि उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक दिख रही थी और उसकी इच्छा शक्ति उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रही थी। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार नील दिव्यनाग के सामने पहुंच गया और उसके फन पर मौजूद नागमणि को नील ने हल्के से छू लिया। तुरंत ही नवे दिव्यनाग से एक फुंफकार की आवाज सुनाई दी और नवनाग हांडी धीरे धीरे घूमने लगी। अचानक से हांडी में मौजूद शांत पवित्र श्वेताग्नि में से सफेद लौ का एक छोटा हिस्सा अलग होकर नील के शरीर से बाहर निकल गया। आखिरकार मैंने इसे जागृत कर ही लिया। तो क्या होगा आगे? क्या नील सभी सर्पशल्कों की शक्ति को जागृत कर पाएगा? मिमोह की देवदत्त से दोस्ती की वजह क्या है? क्या देवदत्त नील को मारने के लिए मिमोह का सहारा लेगा या फिर कोई साजिश रचेगा? जानने के लिए बस सुनते रहिए महागाथा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आखिरकार मैंने इसे जागृत कर ही लिया। जैसा कि नील का मानना था, नवनाग हांडी की अपनी एक अलग चेतना है और नील इसकी शक्तियों को जागृत कर सकता है। हालांकि नील को यकीन नहीं था कि चेतना हांडी की थी या दिव्यनाग की, लेकिन फिर भी उसने इसकी शक्ति को सफलतापूर्वक जागृत करके सफेद लौ का एक हिस्सा प्राप्त कर लिया। यात्री निवास के उस कमरे में जैसे ही नील ने अपनी आंखें खोली, सफेद लौ की एक किरण उसकी भौहों के बीच से बाहर निकल आई और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। सफेद लौ की किरण बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी और ना ही नील को उससे कोई गर्मी महसूस हो रही थी। फिर भी नील ने सफेद लौ की शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार नर्क की तलवार जैसा शीर्ष श्रेणी का नश्वर हथियार, जो इतना शक्तिशाली था कि अघोरा की आग से जलने पर भी पिघलता नहीं था, वो सफेद लौ के संपर्क में आते ही पिघल गया था। नील को एहसास हुआ कि सफेद लौ की शक्ति उसके ज्ञान से परे है और वो इसकी वास्तविक शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। दुख की बात है कि नील सफेद लौ को हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर वो इसका प्रयोग शत्रुओं के विरुद्ध करता तो कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। जल्द ही सफेद लौ को वो खूनी लाल हथौड़ा मिल गया जो नील के सामने पड़ा था। श्वेताग्नि तेजी से उस हथौड़े की ओर बढ़ी। लाल रंग का यह हथौड़ा मध्यम स्तर का नश्वर हथियार है। वो नर्क की तलवार जितना मूल्यवान तो नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से उसका आकार तलवार से बड़ा था। नील ये देखने के लिए उत्सुक था कि इस बार कितना धातुसार प्राप्त होगा और क्या ये दिव्यनाग के दूसरे सर्पशल्क को रोशन करने के लिए पर्याप्त होगा। एक पल में ही सफेद लौ ने उस हथौड़े को पिघलाकर धातुसार की एक बूंद में बदल दिया। केवल एक बूंद। ये नश्वर हथियार बहुत बड़ा लेकिन मध्यम स्तर का हथियार था और इससे धातुसार की केवल एक बूंद ही बन पाई। नील का मुंह खुला का खुला रह गया। वो स्तब्ध था। भले ही इसकी गुणवत्ता पश्चिमी सभ्यता की हेलफायर तलवार जितनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये निराशाजनक था कि उसने इतने विशाल हथौड़े से धातुसार की केवल एक ही बूंद प्राप्त की। फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद नील ने बाकी नश्वर हथियारों को भंडारण अंगूठी से बाहर निकाल लिया, जो सभी निम्न से लेकर मध्यम स्तर के नश्वर हथियार थे। नील ने उन सभी को एक साथ पिघलाने का फैसला किया।
सफेद लौ की एक तेज लहर ने सभी नश्वर हथियारों को तुरंत निगल लिया। परिणाम निराशाजनक था। जहां एक मध्यम स्तर के नश्वर हथियार से धातुसार की एक बूंद प्राप्त हुई थी, वहीं निम्न स्तर के नश्वर हथियार से पिघला धातुसार बस धूल के कण जितना ही था, जिसे देखने के लिए भी नील को नीचे झुकना पड़ा था। भंडारण अंगूठी में मौजूद सभी नश्वर हथियारों को गलाने के बाद नील को धातुसार की कुल 5 बूंदें मिली थी। अंत में श्वेताग्नि की सफेद लौ धातुसार की 5 बूंदों को लेकर तेजी से नील की आत्मा के आयाम में वापस आ गई। नील ने स्थिति पर अपनी नजर बनाए रखी। हांडी में जाने के बाद धातुसार की 5 बूंदें 9 रंगों वाले दिव्य नाग द्वारा ग्रहण कर ली गई, जिसके बाद वो थोड़ी देर के लिए कांपने लगा और फिर अंत में 9 रंगों वाले दिव्य नाग के दूसरे सर्पशल्क पर सुनहरे रंग की रोशनी चमकने लगी। क्या यह प्रयोग सफल रहा? ये सोचते हुए नील के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जानता था कि एक और सर्पशल्क की शक्ति जागृत करने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, लेकिन वो सर्पशल्क कुछ पल के लिए टिमटिमाता रहा और फिर धीरे धीरे फीका पड़ गया। यह देखकर नील का चेहरा काला पड़ गया। क्या एक सर्पशल्क को सक्रिय करने के लिए धातुसार की 5 बूंदें पर्याप्त नहीं थी? यह जीवन आश्चर्यों से भरा है और आप कभी नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही सर्पशल्क की टिमटिमाती रोशनी बुझने वाली थी, वो अचानक ही फिर से चमक उठा और शानदार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित करने लगा। नील को दिव्यनाग के इस मजाकिया अंदाज पर हंसी आई और उसने निश्चिंत होकर कहा, इसका मतलब दिव्यनाग के सर्पशल्क को सक्रिय करने के लिए धातुसार की 5 बूंदों की जरूरत पड़ती है। जैसे ही सर्पशल्क की शक्ति जागृत हुई, नील को अपने शरीर के हर हिस्से में अद्भुत शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। नील ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और उस भयानक शक्ति को अंदर ही दबा दिया, क्योंकि इस समय नील यात्री निवास में था और अगर कोई भी गड़बड़ होती तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती थी। फिर थोड़ी देर बाद नील शांत हो गया। दिव्यनाग के 2 सर्पशल्कों की शक्ति को जागृत करना उसके लिए अच्छी खबर थी, लेकिन अभी भी नील को अपनी ताकत में तेजी से सुधार लाने की जरूरत है। यदि वो कुछ और सर्पशल्क को रोशन कर सके तो वो देवदत्त को आसानी से हरा पाएगा। लेकिन अफसोस, नील ने पहले ही अपने पास मौजूद सभी नश्वर हथियारों को पिघला दिया था और वो ये भी नहीं जानता था कि उसे और नश्वर हथियार कहां मिल सकते हैं। वैसे तो नील के पास सैकड़ों आध्यात्मिक पत्थर थे, लेकिन एक नश्वर हथियार की कीमत बहुत अधिक होती है। उन आध्यात्मिक पत्थरों से उसे केवल 1 या 2 निम्न स्तर के नश्वर हथियार ही मिल सकते हैं, जो उसके लिए सागर की 1 बूंद के बराबर होगा। नील ने भंडारण अंगूठी में रखे हुए टूटे हुए चाकू के बारे में सोचा। भले ही वो चाकू काफी बुरी हालत में था, लेकिन उसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसका स्तर काफी ऊंचा होना चाहिए। क्या मुझे वो चाकू पिघला देना चाहिए? नील ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन अंत में उसने उस चाकू को पिघलाने के अपने विचार को बदल दिया। अगर वो चाकू वास्तव में असाधारण है तो उसे लापरवाही से पिघलाना गलत फैसला होगा। फिलहाल नील को बस सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश प्राप्त करने की जरूरत थी। उसने गहरी सांस ली और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। प्रारंभिक परीक्षा अगली सुबह होने वाली थी और भले ही नील को उसकी प्रक्रिया काफी सरल मालूम पड़ रही थी, लेकिन अनिरुद्ध ने नील से कहा था कि यह उतना भी आसान नहीं होने वाला है। अगली सुबह नील स्नान करके सप्त सिंधु आश्रम की ओर चल पड़ा। कल नामांकन करवाते वक्त उसने ज्यादा लोगों को नहीं देखा था, लेकिन आज सप्त सिंधु आश्रम के मुख्य द्वार के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ थी। उनमें से कुछ पैदल यात्री थे और कुछ घोड़े पर सवार थे और कुछ ऐसे भी थे जो उड़ने वाले रथ पर विराजमान थे। सप्त सिंधु आश्रम के बाहर वाला बड़ा मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। नील ने देखकर अनुमान लगाया कि वहां लगभग 10,000 से भी अधिक लोग होंगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि सप्त सिंधु आश्रम को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन इतने भव्य रूप में करना पड़ता है। आखिर परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदकों की संख्या ही इतनी अधिक होती है। इसका मतलब है कि हर वर्ष 1 लाख से अधिक लोग प्रवेश पाने के लिए आवेदन करते होंगे। ये काफी बड़ी संख्या है। ऐसी स्थिति में इतना बड़ा सप्त सिंधु आश्रम भी सभी को शिक्षा नहीं दे पाएगा और जहां इतने सारे लोग होंगे वहां पर हलचल होना तो स्वाभाविक है। नील भीड़ के बीच भाव शून्यता के साथ खड़ा होकर चुपचाप परीक्षा शुरू होने का इंतजार कर रहा था कि उसी क्षण
मैदान के ऊपर हवा में एक रथ दिखाई दिया, जिस पर सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। रथ के रुकने के बाद उस बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि आप सभी प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए व्यवस्थित तरीके से मुख्य द्वार में प्रवेश करें। बेवजह शोर न करें और न ही किसी से झगड़ा करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तुरंत परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने जीवन काल में फिर कभी यहाँ नामांकन नहीं कर पाएंगे। भले ही बुजुर्ग ने धीमी सी आवाज में कहा था, लेकिन उनकी आवाज वहां मौजूद सभी लोगों को स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उनके बोलने के अंदाज से उनके ओहदे और रुतबे का पता लगाया जा सकता था। जैसे ही सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने बोलना समाप्त किया, भीड़ में सन्नाटा पसर गया। अब किसी की भी बात करने की या कानाफूसी करने की हिम्मत नहीं हुई। वहां इतनी शांति हो गई थी कि जमीन पर सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई देगी। परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराए जाने तक की बात तो ठीक थी, लेकिन भविष्य में कभी सप्त सिंधु आश्रम में नामांकन ना कर पाना, यह सच में भयानक सजा थी। चूंकि सप्त सिंधु आश्रम एक तीर्थ स्थल होने के साथ साथ श्यामल साम्राज्य में युद्ध कला की शिक्षा देने वाला सबसे बड़ा गुरुकुल था, इसलिए हर कोई यहां प्रवेश पाने की इच्छा रखता था। हालांकि श्यामल साम्राज्य के भीतर कई अन्य छोटे गुरुकुल भी थे, लेकिन किसी भी मायने में उनकी तुलना सप्त सिंधु आश्रम के साथ नहीं की जा सकती थी। यदि कोई आवेदक सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश पाने में कामयाब नहीं हो पाता, तो साधना की दुनिया में उसकी संभावनाएं धूमिल हो जाएंगी। एक योद्धा बनने की उसकी उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, यहां तक कि वो किसी बड़े संप्रदाय में शामिल तक नहीं हो पाएगा। इसलिए स्थिति की गंभीरता को समझकर सभी नियमों का पालन कर रहे थे। 10,000 से अधिक आवेदक सप्त सिंधु आश्रम के दरवाजे से होकर गुजरे और एक चौड़े रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। रास्ते पर कुछ पुराने शिष्य हवा में उड़ते हुए रथ पर बैठकर आवेदकों के साथ चल रहे थे। उन्हें प्रारंभिक परीक्षा के दौरान व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। रास्ते पर चलकर अंत में सभी आवेदक एक विशाल चौराहे पर आकर रुक गए। जैसे ही आवेदक चौक पर पहुंचे, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग एक बार फिर सामने आए और घोषणा की, मेरा मानना है कि आप में से अधिकांश लोग प्रारंभिक परीक्षा के नियमों से परिचित हैं, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। आपको इस चौक से अपनी दौड़ शुरू करनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका साधना स्तर क्या है। आपको तब तक दौड़ते रहना है जब तक आपको दिए गए जेड टोकन का रंग न बदल जाए। एक बार जेड टोकन का रंग बदल गया तो आप प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे और मुख्य परीक्षा में भाग लेने के योग्य बन जाएंगे। साधना स्तर या गति की सीमा पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण नियम काफी सरल लग रहे थे। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की एकमात्र शर्त भी बहुत सरल थी, बस आपको जेड टोकन का रंग बदलने तक दौड़ते रहना है। नील दौड़ के उस रास्ते को देखते हुए अपने उत्तीर्ण होने के बारे में सोचने लगा। सफेद संगमरमर से बनी सड़क दोनों तरफ तरीके से काटी गई हरी घास से सजी थी। ये साम्राज्य की किसी भी अन्य मुख्य सड़क की तरह ही दिख रही थी, लेकिन इस सड़क में कई मोड़ थे। जहां तक नजर पड़े केवल सफेद सड़क ही दिखाई दे रही थी। जिन प्रतिभागियों ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था, वो पंक्ति में खड़े होकर काफी आश्वस्त और तनाव मुक्त लग रहे थे। साधना से उनका शरीर काफी मजबूत हो गया था, इसलिए उनके लिए दौड़ना बच्चों का खेल था। नील की ही तरह उनमें से अधिकांश को पूरा यकीन था कि वो परीक्षा में आसानी से सफल हो जाएंगे। सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने संकेत दिया और परीक्षा शुरू हो गई। संकेत मिलने के साथ ही सभी प्रतिभागी दौड़ पड़े कि तभी कुछ अजीब हुआ। सबसे आगे चलने वाले धावकों को एक झटका लगा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। केवल कुछ ही लोग अपना संतुलन बनाए रखने में कामयाब हो सके। उन्होंने जल्दी से खुद को संभाला और जान का जोर लगा के आगे की ओर दौड़ने लगे। इस घटना ने दूसरों को एहसास कराया कि इस सड़क में कुछ तो असामान्य है। अब वो सड़क पर पैर रखते समय अधिक सावधान रहने लगे। हालांकि अब कोई और नहीं गिरा, लेकिन सभी प्रतिभागी अब सावधानी बरत रहे थे, इसलिए उनकी रफ्तार कम हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में आधे टन का वजन बांध दिया गया हो। कुछ जत्थों के सड़क पर आगे बढ़ने के बाद अब नील की बारी थी। वो चौक के बीच में पहुंचा और धीरे से आगे निकल गया, लेकिन तभी उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपने पैर उठाने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पैरों में जंजीर बांध दी गई है। ये एक अजीब एहसास है। तो क्या होगा आगे?
क्या नील ने इस दौड़ को आसान समझने की गलती कर दी है? ऐसा क्या है इस सड़क पर जो एक एक करके सब अपना संतुलन खो रहे हैं? देवदत्त और मिमोह नील को परीक्षा से बाहर करने के लिए क्या करेंगे? कैसे निपटेगा नील आने वाली चुनौती से? जल्दी से सुने आगे महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। परीक्षा में दौड़ शुरू करने की अब नील की बारी थी। जैसे ही उसने शुरुआत की, उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। उसने जब अपने पैर उठाने की कोशिश की, उसे लगा कि उसके पैरों को जंजीर से बांध दिया गया है। वो एक अजीब एहसास था। एक बार जब वो मुख्य सड़क पर पहुंचा तो वो दबाव उस पर पूरी तरह से हावी हो गया। उसके शरीर का हर हिस्सा बोझिल महसूस कर रहा था, यहां तक कि उसके कान के पर्दे भी फड़कने लगे थे, मानो उसके कान सुन पड़ने लगे हों। हालांकि सड़क सामान्य लग रही थी, लेकिन वहां मौजूद दबाव बहुत अधिक था। चूंकि नील ने अपना मणिपुर चक्र जागृत कर लिया था, इसलिए वो अपनी श्वास को नियंत्रित करने में कामयाब रहा। अगर उसके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन ना भी हो तो अपनी वर्तमान शारीरिक ऊर्जा के साथ वो आसानी से लगातार 10 दिनों तक दौड़ सकता है। लेकिन उच्च वायु दाब के कारण ये सरल कार्य भी कठिन लगने लगा था। इस तरह दौड़ने से वो जल्द ही थक जाएगा। उसे तो यह भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने समय तक टिक पाएगा। उसने 2 सर्पशल्क जागृत कर लिए थे और उसका शरीर भी काफी हद तक मजबूत हो गया था। इसलिए नील को उम्मीद थी कि उसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। नील ने अपनी सांसें स्थिर की, फिर एक गर्जना के साथ अपनी पूरी ताकत जुटाई और दबाव के खिलाफ लड़ते हुए आगे भागने लगा। कई प्रतिभागियों ने तुरंत ही दबाव के साथ खुद को समायोजित कर लिया था, यानी अपना संतुलन बनाकर वो तेज गति से दौड़े जा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन पर दबाव का कोई असर ही ना हो। लेकिन उनके विपरीत अधिकांश प्रतिभागी आगे बढ़ने में असमर्थ रहे। स्वादिष्टान चक्र के कई प्रतिभागियों की ताकत केवल 100 गज के बाद ही खत्म हो गई। उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया और वो सड़क पर गिर पड़े। वो इतने थक गए थे कि उनके लिए सर उठाना भी मुश्किल हो गया था। वहीं कुछ लोग दौड़ते रहे, लेकिन वो जोर जोर से हाँफ रहे थे और लड़खड़ा रहे थे। अदृश्य दबाव के सामने लय बरकरार रखने की उनकी कोशिश साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो भी किसी भी क्षण गिर जाएंगे। 7 या 8 मील दौड़ने के बाद नील ने देखा कि जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ प्रतिभागी पीछे हटने लगे और भीड़ धीरे धीरे एक छोटी पंक्ति में सिमट गई। उसने अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित किया, फिर अपने शरीर को व्यवस्थित करने के लिए लंबी लंबी सांसें खींचकर खुद को संतुलित किया, क्योंकि लंबी दूरी तय करने का यही एकमात्र सही तरीका था। नील! जब नील ने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना तो उसने उस ओर देखा जिधर से वो आवाज आई थी। नील ने देखा कि रेशमी पोशाक पहने एक लड़का उसकी ओर देखता हुआ हाथ हिला रहा था। वो अनिरुद्ध है, वही लड़का जो नील को एक दिन पहले मिला था। कल की तुलना में आज उसकी पोशाक दौड़ के लिए अधिक उपयुक्त थी। अनिरुद्ध भाई, नील ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे से दबाव का सामना कर रहे हो। अनिरुद्ध इस समय थोड़ा हाँफ रहा था, लेकिन उसने बोलना जारी रखा। शानदार, तुम इतने अधिक दबाव में दौड़ रहे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मानो तुम अपने बगीचे में टहल रहे हो। अनिरुद्ध ने नील की तारीफ करते हुए कहा। जवाब में नील मुस्कुरा दिया और बोला, आप भी बुरा नहीं कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने अभी तक केवल स्वादिष्टान चक्र ही जागृत किया है। आपके स्तर के ज्यादातर साधक इस दबाव का सामना नहीं कर पा रहे हैं। यह सच था। स्वादिष्टान चक्र के साधकों के लिए दबाव कठिन साबित हो रहा था। उनकी तुलना में मणिपुर और अनाहत चक्र जागृत कर चुके साधक आसानी से इसका सामना कर पा रहे थे। ये देखना आश्चर्यजनक था कि अनिरुद्ध अपनी पंक्ति में सबसे आगे चल रहा था। अनिरुद्ध ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए अपना हाथ उठाया और अपनी कलाई पर एक कंगन दिखाया। पिछली बार मैं प्रारंभिक परीक्षा में 1 मील भी नहीं दौड़ पाया था, लेकिन अब इस कंगन की बदौलत मैं आसानी से दूर तक दौड़ सकता हूं। इस कंगन से मुझे दबाव को आधा करने में मदद मिलती है। कंगन? नील की नजर अनिरुद्ध की कलाई पर मौजूद आभूषण पर पड़ी। वो देखने में कोई साधारण सोने का कंगन प्रतीत हो रहा था। कौन अनुमान लगा सकता है कि ये कंगन अदृश्य दबाव का सामना करने में मदद भी कर सकता है। ये एक नश्वर हथियार होना चाहिए, है ना? नील ने उत्साह के साथ पूछा। अनिरुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये एक नश्वर हथियार है।
इसके लिए मुझे 2 आध्यात्मिक पत्थरों से इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जिन्हें मैंने बड़ी मेहनत से कमाया था और कब से बचा कर रखा था। सिर्फ 2 आध्यात्मिक पत्थर, बस इतना ही? क्या नश्वर हथियार इतना सस्ता होता है? नील ने हैरानी में आंखें बड़ी करते हुए पूछा। अगर ये बात सच है तो नील दर्जनों नश्वर हथियार खरीद सकता है। इस समय उसकी भंडारण अंगूठी में सैकड़ों आध्यात्मिक पत्थर पड़े थे, इसलिए वो कहीं ज्यादा हथियार खरीद सकता है। नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो, अनिरुद्ध ने तुरंत जवाब दिया। 2 आध्यात्मिक पत्थर तो सिर्फ इसका किराया है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुझे इस कंगन को वापस करना होगा। नील को समझ नहीं आया कि वो इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया दे। ऐसा लग रहा था कि प्रारंभिक परीक्षा के कारण सप्त सिंधु आश्रम के पास के व्यापारियों का व्यवसाय काफी फल फूल रहा था। शाही राजधानी के युवा साधक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर हम किसी बाहरी वस्तु का उपयोग करते हैं तो क्या इसे धोखा नहीं माना जाएगा? नील संदेह व्यक्त करता हुआ पूछता है, और उसका सवाल सही भी है, क्योंकि सप्त सिंधु आश्रम ने प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन ही कमजोर आवेदकों को बाहर करने के लिए किया था। यदि परीक्षा के दौरान इस तरह के सहायक उपकरणों पर रोक ना लगाई जाए तो क्या यह अनुचित नहीं होगा? अनिरुद्ध मुस्कुराया। भाई, तुमने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सप्त सिंधु आश्रम में बहुत सारे शिष्य और कई सारी प्रतिभाएं हैं। गुरुकुल प्रारंभिक परीक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हम अभी बाहरी शिष्य भी नहीं बने हैं, इसलिए कोई भी प्रारंभिक परीक्षा की छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। जब तक हम इन हथियारों के प्रयोग से एक दूसरे को नहीं मारते, तब तक हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। अनिरुद्ध के समझाने पर नील को एहसास हुआ कि भले ही सप्त सिंधु आश्रम के नियम बहुत ही सख्त हैं, लेकिन वो सिर्फ उनके औपचारिक शिष्यों के लिए ही थे। जैसे ही अनिरुद्ध ने अपनी बात समाप्त की, वो जोरों से हांफने लगा। उसका कंगन केवल आधे दबाव का ही प्रतिकार कर सकता है, लेकिन शेष दबाव के कारण अनिरुद्ध के लिए दौड़ते हुए बात करना मुश्किल हो गया। बात करना बंद करो और सिर्फ अपनी गति पर ध्यान केंद्रित करो, नील ने उसे याद दिलाया, जिस पर अनिरुद्ध ने अपना सिर हिलाया, फिर अपने दांत भींचकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन अभी भी वर्तमान स्थिति उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण थी। वहीं नील काफी आराम से दौड़ रहा था। अब तक दौड़ते हुए कुछ समय बीत चुका था, इसलिए वो इस दबाव का आदी हो चुका था, यहां तक कि अब वो दबाव को पूरी तरह से नजरअंदाज भी कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई लोगों पर दबाव का असर होने लगा, इसलिए अब उस सड़क पर दौड़ने वालों की कतार के बजाय बिखरे हुए प्रतिभागियों के कुछ समूह ही दिखाई दे रहे थे। नील ने एक नजर चारों ओर देखा तो पाया कि सड़क के इस हिस्से में केवल वो और अनिरुद्ध ही दिखाई दे रहे थे, और तभी नील ने एक विशाल आकृति को तेजी से आगे बढ़ते हुए देखा। एक लड़का जिसका शरीर बैल जितना शक्तिशाली था, बड़े बड़े कदमों के साथ तेजी से उनकी तरफ आ रहा था। जल्दी ही वो आदमी नील के बराबर पहुंच गया, लेकिन फिर अचानक ही उसने दिशा बदली और अनिरुद्ध की ओर बढ़ गया। इससे पहले कि नील अपने दोस्त को चेतावनी दे पाता, उस लड़के का कंधा अनिरुद्ध के साथ जोर से टकराया। अनिरुद्ध, जो अपनी गति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और किसी तरह दबाव का सामना कर रहा था, इस अचानक हुई टक्कर से वो अपना संतुलन खो बैठा और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। कुछ कदम तक लड़खड़ाने के बाद आखिरकार अनिरुद्ध जमीन पर गिर गया। ये आप क्या कर रहे हैं? नील ने गुस्से में चिल्लाकर उस इंसान से कहा। बेचारा अनिरुद्ध तो शांति से अपने रास्ते पर जा रहा था, इसलिए उस लड़के का व्यवहार पूरी तरह से अनुचित था। लेकिन इससे पहले कि नील अपनी बात पूरी कर पाता, वो लड़का रुका और नील की दिशा में मुड़ गया। लड़के को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखकर नील की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने तुरंत ही अपनी संपूर्ण शक्ति को शरीर में प्रवाहित कर दिया। उस लड़के के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान फैल गई। वो आसानी से अनुमान लगा सकता था कि नील ने केवल अपना मणिपुर चक्र ही जागृत किया है और वो लड़का अनाहत चक्र जागृत कर चुका था। इसलिए उस लड़के को विश्वास था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो आसानी से नील को टुकड़ों में बिखेर सकता है। जब उसने देखा कि नील अभी भी अपनी जगह पर खड़ा होकर हमले की प्रतीक्षा कर रहा है, तो उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कुराहट दिखाई दी। जाहिर तौर पर उस लड़के को यकीन था कि सिर्फ एक टक्कर से ही वो नील के शरीर की हड्डियों को चूर चूर कर देगा। जब उस लड़के ने इस परिणाम के बारे में सोचा तो उत्साह के कारण उसका खून खौलने लगा। उसने तुरंत ही अपने हमले की शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया। फिर जैसे ही उसने नील को धक्का दिया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई।
उसकी जोरदार टक्कर से नील को रेत के बोरे की तरह जमीन पर गिर जाना चाहिए था, यहां तक कि उसकी सारी हड्डियां टूट जाने के कारण उसे वहीं बिखर जाना चाहिए था। इसके विपरीत उस लड़के को ऐसा महसूस हुआ मानो वो किसी पहाड़ी से टकरा गया हो और नील वायुपुत्र अपनी जगह पर स्थिर खड़ा रहा। इस टक्कर से पड़ने वाले दबाव के कारण वो लड़का लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे चला गया। उसके हाव भाव ऐसे थे मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। इस लड़के का शरीर इतना कठोर कैसे हो सकता है? उसे ऐसा लग रहा था जैसे नील का शरीर हार्ड मांस और खून का नहीं बल्कि ठोस धातु का बना हो। नील ने उस लड़के की हैरानी भरी दृष्टि को नजरअंदाज किया। हमेशा की तरह इस हमले से भी उसके शरीर में गर्म धाराएं प्रवाहित होने लगी। नील को अपने शरीर में एक जानी पहचानी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने पहले अनिरुद्ध को देखा और फिर उस लड़के की ओर मुड़कर बेरुखी से बोला, हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम हमसे झगड़ा करना चाहते हो? वो लड़का अपनी जेब में हाथ डालकर एक बैंगनी रंग की गोली ढूंढने लगा और जैसी ही वो गोली उसके हाथ में आई उसने तुरंत उसे बाहर निकाला और निकल गया। फिर उसने हंसते हुए कहा, सच है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कोई है जो चाहता है कि तुम परीक्षा में असफल हो जाओ। क्या? कौन है वो? नील ने कठोरता से पूछा। उस लड़के ने नील के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस परीक्षा से बाहर हो जाओ, वरना तुम ना सिर्फ परीक्षा में असफल हो जाओगे बल्कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। नील ने गंभीर भाव के साथ उस लड़के को वहां से जाते हुए देखा। उसके लिए इस पहेली को सुलझाना ज्यादा कठिन नहीं था। वो जानता था कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। दुश्मनी तो दूर की बात है, वो शाही राजधानी में किसी को जानता तक नहीं था। इसलिए एकमात्र देवदत्त ही ऐसा करने की कोशिश कर सकता था। क्या नील को रोकने के लिए देवदत्त ने इस तरह के नीच तरीकों का सहारा लिया था? ये सोचते ही नील वायुपुत्र का चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया। तो क्या होगा आगे? क्या देवदत्त नील को परीक्षा में आगे बढ़ने से रोक पाएगा, या फिर नील की बड़ी शक्तियों का सामना करके हो जाएगा वो खुद ही नष्ट? परीक्षा में और कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं? क्या होगा परिणाम? किस हालत में होगी नीलिमा? जानने के लिए सुनते रहिए महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट FM। कोई है जो चाहता है कि तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओ? दुश्मनी तो दूर की बात है, नील शाही राजधानी में किसी को जानता तक नहीं था। इसलिए इस हमले के पीछे सिर्फ देवदत्त ही हो सकता था। क्या मुझे रोकने के लिए देवदत्त इस तरह के नीच तरीकों का सहारा ले रहा है? ये सोचते ही नील वायुपुत्र का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। देवदत्त सप्त सिंधु आश्रम का शिष्य है और उसे यहां के नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए हो सकता है उसने सीधे तौर पर नील को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। विचार विमर्श करता हुआ नील अनिरुद्ध के पास गया। वो अभी भी जमीन पर ही गिरा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो ठीक से सांस लेने के लिए छटपटा रहा था। जब उसने नील को अपनी ओर आते देखा तो उसने एक बार फिर से उठकर बैठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अनिरुद्ध ने अपना सिर नील की ओर घुमाया और उखड़ती सांसों के साथ बोलने की कोशिश की। नील, मेरे अंदर जरा भी शक्ति नहीं बची है। तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ जाओ। मुझे नहीं लगता कि मैं उठ भी पाऊंगा। ऐसे में दौड़ पूरी करना तो बहुत दूर की बात है। कहते हुए उसने आसमान की ओर देखते हुए निराशा में आंखें बंद कर ली। स्वादिष्टान चक्र जागृत कर चुके साधकों को प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए केवल 10 मील ही दौड़ने की आवश्यकता होती है और अनिरुद्ध के लिए अब केवल 1 या 2 मील का फासला ही बचा था। अगर मेरे पास थोड़ी सी भी ताकत होती तो मैं परीक्षा पूरी कर सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से अब मैं और नहीं दौड़ सकता। इस पर नील ने आत्मग्लानि भरे स्वर में कहा, दोस्त, मुझे क्षमा कर दो। आपको मेरी वजह से परेशान किया गया। वो लोग नील के लिए मुसीबतें खड़ी करना चाहते थे, लेकिन अनिरुद्ध उसकी चपेट में आ गया। अनिरुद्ध ने अपना हाथ लहराया और उदासी भरे स्वर में कहा, इसे भूल जाओ मित्र, शायद यही मेरी नियति है।
मेरी किस्मत जन्म से ही खराब है। अब तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है। अनिरुद्ध के शब्दों से यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि अनिरुद्ध ने भी अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना किया था। उठो अनिरुद्ध, तुम दौड़ सकते हो, नील ने सख्ती से कहा। वो अनिरुद्ध को प्रयास किए बिना हार मानने नहीं दे सकता था। अनिरुद्ध ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मेरे पास खड़े होने की भी शक्ति नहीं है, वो निराशाजनक ढंग से बड़बड़ाया। तुमने अभी तक प्रयास भी नहीं किया है, तो तुम कैसे जानते हो कि तुम खड़े नहीं हो सकते? हम अपने शरीर की वास्तविक क्षमताओं का पता लगाने के लिए युद्ध कला का लगातार अभ्यास करते हैं। कठिनाइयों और बाधाओं का अनुभव किए बिना शिखर तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो अब खड़े हो जाओ और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। नील के शब्दों ने अनिरुद्ध को प्रोत्साहित किया। नील के शब्द अनिरुद्ध के कानों में गूंजने लगे। नील ने बोलना जारी रखा। युद्ध कला का अभ्यास वैभव धन या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपनी चरम शक्ति प्राप्त करने के लिए होता है, जिसका अर्थ है कि योद्धा को कई सारी कठिनाइयों और खतरों का सामना करते हुए अपने मन पर काबू पाना होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी है अपने आप को खुद की सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करना। नील के शक्तिशाली विचारों को सुनकर अनिरुद्ध अपने मन को मजबूत करके दोबारा खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगा। उसका हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा बेहद गंभीर हो चुका था। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो। अगर मैं इतनी आसानी से हार मान लेता हूं तो अगली बार या उसके बाद भी मैं कभी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। किसी भी कठिनाई के आने पर मैं बिना प्रयास किए ही हार मान लूंगा। तब मेरे लिए इसमें शामिल होना और भी कठिन होगा। मैं सप्त सिंधु आश्रम में प्रवेश पाने के इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकता। अगर मैं सप्त सिंधु आश्रम में शामिल हो गया तो मैं अपना भाग्य बदलकर और भी उत्कृष्ट बन सकता हूं। लड़खड़ाते हुए खुद को जमीन से ऊपर उठाते हुए अनिरुद्ध ने छुरा घुप जाने जैसे दर्द को सहते हुए अपने दांत पीस लिए। पीड़ा सहने के लिए सांस को नियंत्रित करते हुए आखिरकार वो उठने में कामयाब रहा और धीरे धीरे करके दूर स्थित मील के पत्थर की ओर बढ़ने लगा, जिस पर उसकी आशा टिकी हुई थी। उसे बस 1 मील और बढ़ना था। हालांकि सड़क समतल थी, लेकिन फिर भी अनिरुद्ध के लिए वो तलवारों से बने पहाड़ जैसी लग रही थी। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम उसके शरीर में और अधिक दर्द पैदा कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़क पर नहीं, बल्कि तेज धार वाले चाकुओं पर कदम रख रहा हो। नील ने अनिरुद्ध की बराबरी करने के लिए अपनी गति धीमी कर दी और उसे लगातार प्रोत्साहित करना जारी रखा। अनिरुद्ध को लगी आंतरिक चोटों और भारी थकान के कारण वो गिरने की कगार पर था। उसके पास अगर कुछ बचा था तो वो थी उसकी इच्छा शक्ति, और उसी इच्छा शक्ति के बल पर वो कदम दर कदम अपने लक्ष्य के करीब बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान अनिरुद्ध लड़खड़ाया और कई बार गिर भी गया। सड़क के दबाव और शरीर में हो रहे दर्द से लड़ने के लिए उसने अपने होंठ इतने जोर से काटे कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। अनिरुद्ध, बस थोड़ा सा और, मैं मील का पत्थर देख सकता हूं, अब हम ज्यादा दूर नहीं हैं। नील ने कहा और आगे की ओर देखा, जहां सामने मौजूद मील के पत्थर पर 2 शब्द खुदे हुए थे, 10 मील। स्वाधिष्ठान चक्र के साधक 10 मील के निशान पर पहुंचने के बाद प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे। जैसे ही वो मील के पत्थर को पार करते थे, प्रतिभागियों को दिए गए जेड टोकन का रंग बदल जाता था। दौड़ के दौरान नील ने कई लोगों को देखा था जो अपना स्वाधिष्ठान चक्र जागृत कर चुके थे और उस मील के पत्थर को पार करके वापस चले गए थे। इसका मतलब ये था कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। जब अनिरुद्ध ने नील को कहते हुए सुना कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं, तो वो उत्साहित हो गया और उसके थके हुए शरीर में एक अज्ञात शक्ति का संचार होने लगा। वो नहीं जानता था कि ये ऊर्जा कहां से आ रही है। शायद इसका सामने की मंजिल और उसकी आशा से कुछ लेना देना हो सकता है। अपने नए जोश के साथ अनिरुद्ध आगे बढ़ता रहा और जल्द ही मील के पत्थर के पास पहुंच गया। जैसे ही अनिरुद्ध ने मील के पत्थर को पार किया, उसके पास मौजूद जेड टोकन लाल हो गया। यह दर्शाता है कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। जब उसने मील के पत्थर को पार किया तो अनिरुद्ध इतना कमजोर हो गया कि वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि वो एक उंगली भी नहीं उठा सकता था। खुद को संभालना तो दूर की बात है। वो किसी तरह अपने मुंह को हिलाने में कामयाब रहा और लड़खड़ाती आवाज में बोला, बहुत बहुत धन्यवाद नील। और फिर
नील को अपना कंगन निकाल कर देने लगा। नील ने अपना सिर हिला दिया, जैसे कि वो समझ गया कि अनिरुद्ध उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और उसके कंगन को वापस देते हुए बोला, नहीं मित्र, जब मैं जीवन में सब कुछ हार बैठा था, तब नियति ने मुझे रास्ता दिखाया और यहां तक पहुंचाया है। आगे भी जो कुछ मेरे साथ होगा, मेरी नियति का हर फैसला मुझे स्वीकार होगा। मुझे इस कंगन की आवश्यकता नहीं है। नील के इस बात के जवाब में बड़ी कोशिश करके अनिरुद्ध बोला, हो सकता है नियति ने मुझे इसीलिए तुमसे मिलाया हो, ताकि मैं तुम्हें ये कंगन देकर तुम्हारी मदद कर सकूं। ये सुनकर नील मुस्कुरा दिया। तुम्हारी बात तर्कसंगत है दोस्त, लेकिन नहीं, मैं ये नहीं ले सकता। तभी आकाश में एक रथ दिखाई दिया और 2 परीक्षक उसमें से कूदकर नीचे आ गए। अनिरुद्ध के पास मौजूद जे टोकन पर नजर डालते हुए एक परीक्षक ने घोषणा की, अनिरुद्ध, आपने अपनी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ऐसा कहकर परीक्षक ने उसे उठाकर रथ पर बिठा दिया। जाने से पहले दोनों परीक्षकों ने नील पर भी एक नजर डाली। वो दोनों नील के बर्ताव से हैरान थे। दरअसल प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सभी प्रतिभागी अंतिम परीक्षा में प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक दूसरे का सामना करने वाले थे। भला कौन अपने प्रतिद्वंद्वी की मदद करना चाहेगा? ये लड़का सचमुच अजीब है। दोनों परीक्षकों ने नील को देखते हुए सोचा। बेशक नील को नहीं पता था कि दोनों परीक्षक उसके बारे में ऐसा सोच रहे थे। वो तो बस ये देखकर खुश था कि अनिरुद्ध ने हार नहीं मानी और आखिरकार अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अनिरुद्ध और परीक्षकों के जाने के बाद नील ने भी पत्थर की उस पट्टिका को पार कर लिया। जैसे ही उसने मील के पत्थर को पार किया, नील का शरीर अचानक से नीचे की तरफ गिरने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर पर पड़ने वाला दबाव दुगना हो गया है। ये दबाव 1000 किलोग्राम जैसा महसूस हो रहा है। नील को महसूस हुआ कि भारी दबाव उसे कुचल रहा है। अंततः उसे समझ में आया कि सड़क असामान्य क्यों थी। इसे हर 10 मील के बाद लोगों पर पड़ने वाले बोझ को दुगना करने के लिए तैयार किया गया था। उसने इस भारी दबाव को स्वीकार किया, लेकिन दोबारा आगे बढ़ने से पहले अपने हाथों और पैरों को व्यवस्थित करने में कुछ पलों का समय लिया। 1000 किलोग्राम के बल का उसकी गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे उसकी गति पहली की तुलना में लगभग आधी रह गई। हालांकि अतिरिक्त वजन के बावजूद अगले 10 मील तक दौड़ने में नील के लिए कोई समस्या नहीं होगी। उसके असामान्य रूप से मजबूत शरीर के लिए यह दबाव अधिक नहीं था। जब नील घायल अनिरुद्ध के साथ था तो वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। इसके परिणाम स्वरूप उसने बहुत समय बर्बाद कर दिया था। स्वादिष्ठान चक्र के आवेदकों ने 10 मील को पार करके प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, जबकि मणिपुर चक्र के आवेदक काफी आगे निकल चुके थे, जिससे नील सड़क पर अकेला रह गया था। अपनी गति स्थिर रखते हुए नील सुनसान सड़क पर अकेले ही आगे बढ़ता चला गया। 3 मील और दौड़ने के बाद वो केवल थोड़ा सा ही धीमा हुआ था और फिर अगले 2 मील दौड़ने के बाद नील भारी सांसें लेने लगा था। लेकिन जब नील 18 मील के निशान पर पहुंचा तो उसकी सांसें फूलने लगी। आगे देखते हुए उसने अपनी नजरें उठाई और देखा कि उसका लक्ष्य बस सामने ही था। उसे विश्वास था कि वो प्रारंभिक परीक्षा आसानी से उत्तीर्ण कर लेगा। जब वो 1 मील और आगे बढ़ा तो उसने वहां 4 लोगों को खड़े पाया, मानो वो उसी का इंतजार कर रहे थे। उनकी सांसों की गति से पता चल रहा था कि नील की प्रतीक्षा कर रहे लोग अपना अनाहत चक्र जागृत कर चुके थे। उनमें से 3 लोग अजनबी थे, लेकिन उनमें से एक शक्तिशाली व्यक्ति को नील ने पहचान लिया था। यह वही था जिसने थोड़ी देर पहले नील और अनिरुद्ध को अपने कंधे से टक्कर मारी थी। क्या ये सब मुझे मारने के लिए यहां पर रुककर इंतजार कर रहे हैं? नील अपनी मांसपेशियों को किसी भी संभावित हमले के खिलाफ तैयार करते हुए अगले मील के पत्थर की ओर बढ़ता रहा। पिछली मुठभेड़ में ही वो जान गया था कि ये लोग आसानी से हार नहीं मानेंगे। तो क्या होगा आगे? क्या ये चारों नील को परीक्षा में आगे बढ़ने से रोकने वाले हैं, या फिर उसे जान से मारने के लिए आए हैं? क्या नील इन सब से बचकर अपनी दौड़ पूरी करके परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएगा? जानने के लिए जल्दी से सुने आगे की कहानी, जिसका नाम है महागाथा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।